सभी भक्तों को बबलू पंडित जी यूट्यूब चैनल की तरफ से जय श्री राम। आज हम आपको श्री श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की कथा सुनाते हैं। इससे पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाली जाए तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। अब हम आपको जो कथा सुनाते हैं उससे पहले आप पूजा की सामग्री अपने पास रखें, भगवान विष्णु की प्रतिमा अपने पास रखें और पुष्प, चंदन, नैवेद्य, ऋतुफल, मौड़ी और जल का कलश अपने पास रखें। और भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को तिलक आदि लगाने के बाद अपने आप को भी तिलक लगाएं और कथा प्रारंभ करें। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक हमें वर्णन करके कथा सुनाई। अब आप हमें श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी के दिन किस देवता की पूजा की जाती है और एकादशी के व्रत की विधि भी हमें बता दीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं इस एकादशी की कथा आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। एक समय इस एकादशी की कथा को भीष्म पितामह ने लोक भलाई के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह भीष्म जी, आप हमें श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए, हमारी कथा सुनने की इच्छा है। इसलिए अब आप एकादशी की व्रत, कथा, विधि ये सब हमें विस्तार से सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर के कहने लगे कि हे नारद जी, आपने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जो कि आपने संसार की भलाई के लिए ये प्रश्न किया है। आप ध्यान लगा करके कथा को सुनिए। श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के से भी बड़ा फल प्राप्त हो जाता है। सूर्य चंद्र ग्रहण, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने से और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक फल प्राप्त होता है। वैतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने मात्र से ही मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक मिलता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर होता है। इसलिए भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़े सहित गौ दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल इस कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पापों से डरने वाले व्यक्तियों को विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।
कामिका एकादशी के व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई भी उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता है। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को बुरी योनि नहीं मिलती हैं और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, जो विष्णु भगवान को तुलसी मंजरी चढ़ाता है, उसका फल अनंत गुना प्राप्त आता है। इस संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हुए, जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है, उसी प्रकार भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक बार सोना दान करने से 4 बार चांदी दान करने के फल के बराबर होती है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से, तुलसी मंजरी से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल में स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उससे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक से सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग करके अंत में विष्णु लोक को चले जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पढ़ने से मनुष्य स्वर्ग लोक को चला जाता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। सभी भगत गणों को तुलसी जरूर लगानी चाहिए, ये विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। और कथा सुनने के बाद अपने इस चैनल पर कथा का रस एक भजन है, कथा का रस वृंदावन से आए, ये भजन भी आप गाइए और भगवान को नमस्कार करके पृथ्वी के ऊपर जिस आसन के ऊपर आप बैठे हैं, आसन के नीचे से जल छोड़ करके तिलक लगाइए और आप उठ करके जो जल का कलश है उसे लेकर के आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे सूर्य नारायण भगवान, हम आज एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आप हमें शक्ति दें, बिना किसी विघ्न बाधा के ये एकादशी का व्रत हमारा संपन्न हो। इसी तरह से द्वादशी को जब आप सुबह उठ करके व्रत का पारण करें, उस समय भी आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें और भगवान को एकादशी का फल अर्पण कर दें। इसी से आपको इस एकादशी के फल का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।